नमस्कार, मैं हूं हीरा परिया। देशभक्ति डायलॉग के माध्यम से आज मैं आया हूं जिला बार एसोसिएशन रुद्रपुर सिटी में, जिला सत्र न्यायालय रुद्रपुर में मैं आया हूं जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष जी से बातचीत करने के लिए। हाल ही में चुनाव हुए थे और चुनाव जो है बहुत ही अच्छी तरह हुए हैं। उनसे जानकारी लेंगे, कुछ वक्तव्य उनसे जानेंगे और भविष्य की उनकी सोच क्या है उस सोच को जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई देशभक्ति डायलॉग की ओर से और देशभक्ति डायलॉग के दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई सर। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे सर, जिला बार एसोसिएशन में हम जानना चाहिए आपने वकालत के क्षेत्र में अपना सफर कैसे शुरू किया सर, अपने दर्शकों को सर बताना चाहेंगे सर। मैंने 2000 से स्टार्ट करा अपना सत्र। ओके। और बड़ी ईमानदारी और मेहनत से इस सत्र को यहाँ तक प्राप्त करा और अपने स्वभाव के आधार पर मैं यहाँ तक पहुँचा। सर थैंक यू सर बताने के लिए। और सर, आपको बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली सर? प्रेरणा नहीं, मेरा खुद अपना एक इच्छा थी कि बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनकर जो मुझे अपनी कमियां या बार में कमियां लग रही थी उनको मैं पूर्ण करूं और अधिवक्ता हित के लिए कार्य करूं। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर, कानूनी पेशे में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है सर? कानूनी पेशे में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आपको ईमानदारी और कम पैसे में न्याय दिलाना सबसे बहुत अच्छी बात कही सर। प्लीज सर, जिला बार एसोसिएशन का मूल उद्देश्य और जिम्मेदारी क्या हो सकती है सर? जिला बार की सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी बार और बेंच के बीच में सामंजस्य बैठाना और दोनों के विचारों को पटल पर रखकर अपने पेशे को आगे बढ़ाने के लिए। सर थैंक यू सर। सर, आपके जिले में वकीलों और न्याय व्यवस्था के बीच सहयोग का इसकी क्या स्थिति है सर? न्याय और अधिवक्ता के बीच में बड़ा सामंजस्य बना हुआ है और दोनों बड़े मिलके प्रेम भाव से जो क्लाइंट आता है उसको न्याय दिलाने की हम कोशिश करते हैं और हमारा कार्य लगातार इसी उद्देश्य के लिए लगा हुआ है। थैंक यू सर। सर, बार एसोसिएशन किस तरह से न्याय वकीलों को सहायता या मार्गदर्शन देती है सर प्लीज? जो जिला बार है वो हम लोगों का कई स्कीम टाइप की हैं या इंश्योरेंस वगैरह की हैं, उसी तरीके को हम लेके जो जूनियर अधिवक्ता है एक उनका पैनल चलता है सर, कमिश्नर पोस्ट कमिश्नर के उससे उनकी अर्निंग होती रहती है। और नहीं तो हमारी बार भी कोई घटना होती है कुछ होती है तो उसका मुआवजा अपने आधार पे एक निश्चित कर रखा है, उसको सहायता करते हैं। ठीक सर, थैंक यू सर। सर, आपके जिले में लोगों को न्याय प्राप्त करने में सबसे बड़ी समस्या अभी तक क्या हुई है और क्या भविष्य में ऐसा हो सकती है? आप क्या सुधार लाएंगे सर? नहीं, हमारे न्याय कार्य के लिए ऐसा नहीं है कि कोई समस्या है। हम लोग वैसे भी देख लेते हैं कि निर्धन है तो उसे निर्धन के आधार पर लेके चलते हैं और कोशिश हम ये करते हैं कि जो हमारा वो है न्याय पीड़ित या पीड़िता है उसको सरल और जल्दी न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। यस सर, थैंक यू सर। सर, कानूनी सहायता लीगल एड को आम नागरिक में पहुंचाने में और क्या क्या सुधार हो सकते हैं सर? जो लीगल कानून व्यवस्था है एक गवर्नमेंट की संस्था चल रही है। यस सर। आपकी ADR सेंटर से। यस सर। उसमें गवर्नमेंट भी आगे बढ़ के काम कर रही है और हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं यस सर, उसके पैनल के कुछ अधिकारी भी बने हुए हैं और उनके कर्मचारी बने हुए हैं, तो घर घर जाकर उनकी सहायता करना और इस तरीके के कई कैंप भी लगे हैं। अभी जैसे 24 तारीख को यस सर, हमारे अधिवक्ता साथियों ने कैंप लगाया है। यस सर। और जिस गांव में गांव जाकर कानूनी कार्रवाई और कम खर्चे में न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सर। सर, क्या आपको लगता है कि कानूनी प्रक्रिया आम जनता के लिए अभी भी कठिन और लंबी है सर? नहीं, देखो, थोड़ा सा कानून प्रक्रिया में 2-3 पार्टीज इकट्ठी होती हैं और कभी कोई नहीं होता तो इसमें थोड़ा देरी होती है, लेकिन न्याय उचित मिलता है। थैंक यू सर। सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट से या ऑनलाइन हियरिंग जैसे विकल्प आपके नजरिए में कितने प्रभावित हो सकते हैं सर और प्रभावित है?
फास्ट ट्रैक से आप जल्दबाजी तो कर सकते हैं, Yes, sir. लेकिन न्याय नहीं न्याय मिल नहीं पाएगा। न्याय नहीं मिल पाएगा आपके विचारों से सर। सर भारतीय न्याय व्यवस्था में विलंब या डिले को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं सर? उसके लिए जितना भी हम ऑनलाइन पर जाएंगे यस सर। तो शायद जल्दी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि गवाहों को आने में काफ़ी दूर रहते हैं तो वो डिले हो जाते हैं, कभी नहीं आ पाते हैं। आप जब से ऑनलाइन प्रक्रिया चली है तो वो जहाँ भी होगा वहीं से अपनी गवाही दे सकता है और हम लोग भी वहीं से जिरा कर सकते हैं, तो ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है, यानी कि डिजिटल माध्यम को ज़्यादा बढ़ाने की ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है। थैंक यू सर। सर जिला स्तर पर कानूनी सुधार के लिए आपके क्या क्या सुझाव हो सकते हैं सर जिला स्तर पर? जिला स्तर पर के अधिवक्ता मेहनत से काम करें और जो न्यायपालिका और अधिवक्ता मिलकर उसे सुचारू रूप से न्याय दिला सकें। सर थोड़ा सा बातचीत करने के लिए थोड़ा सा और टाइम लूंगा, मैं जानता हूं कि आपके पास टाइम की बहुत कमी है, थोड़ा सा 5 मिनट्स और लूंगा रिमेंस। अभी के समय में आपके जिलों में वकीलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है सर? हमारे सामने वकीलों की कोई चुनौती नहीं है। वकीलों की कोई चुनौती नहीं सर। शिक्षक कानूनी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ई कोर्स ऑनलाइन फिलिंग को आप कैसे देखते हैं सर? अच्छा रूप देखते हैं उसका, अच्छा रूप और आगे के लिए काफी लाभकारी होगी यस सर। और समय भी कम लगेगा और न्याय भी। यस सर। सर क्या आपको लगता है कि वकील और जज के बीच का संबंध सुधारने की आवश्यकता है सर, अभी भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। वकील और अधिवक्ता न्यायपालिका अच्छी के संबंध अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। उसी आधार पर हम जल्दी और कर पाते हैं। सही सुचारू रूप से न्याय दिला पाते हैं। यानी कि समन्वय, आपके कहने का मतलब है कि जज और वकीलों के मध्यस्थता में समन्वय काफी अच्छा रहा है। हाँ सर थैंक यू सर बताने के सर। सर आपके नेतृत्व में जिला बार एसोसिएशन के लिए आपके क्या लक्ष्य हैं सर? जिला बार के लिए हमारे अधिवक्ताओं के हित के लिए कार्य होगा और अधिवक्ताओं के स्वाभिमान के लिए कार्य होगा। यस सर। और हम लोगों को कोशिश ये करी जाएगी जो बाध्यकारी है उन्हें जल्दी न्याय दिलाया जाए। सर नए वकीलों के लिए आपके क्या संदेश होगा सर? नए वकील जो होते हैं उनके लिए क्या संदेश होगा? नए वकीलों के लिए मेरा विशेष, मैं आगे हूँ और मेरी कोशिश ये रहेगी कि ग्रुप इंश्योरेंस पर विशेष ध्यान रहेगा। यस सर। और जो उनकी शिक्षा में कमी हो उनकी शिक्षा कोचिंग वगैरह का भी उपलब्ध कराएंगे। यस सर। सर समाज में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए बार एसोसिएशन का क्या योगदान हो सकता है सर प्लीज? न्याय के क्षेत्र में अधिवक्ता ईमानदारी से कार्य करेगा। यस सर। और सस्ता न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। सर वन मोर लास्ट क्वेश्चन सर। सर मैं ये देखता हूँ कि जब भी मैं सोशल इशू पर इधर उधर मैं भागता हूँ, दौड़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि जब भी मैं किसी से बातचीत करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि जो डिसेबल्ड हैं आज के दिन में, जो विकलांग हैं, हालांकि भारत सरकार ने बहुत विकलांगों के लिए वकील न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया कर रखी है, लेकिन उनके लिए फिर भी न्याय नहीं मिल पाता है। जो गरीब हैं, जो अन्य निचले वर्ग के हैं, उनके पास पैसे, धनदानी इत्यादि नहीं है, और जो डिसेबल्ड हैं, जो चल फिर नहीं पाते हैं, कुपोषण के शिकार हैं, उनके लिए क्या साधन हो सकते हैं सर? उनको सहायता पूर्णतः नहीं मिल पाती है जमीनी स्तर पर। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो विकलांग वाली आप बात कर रहे हैं, कोर्ट गवर्नमेंट ने भी सुचारू रूप से कर रखा है, क्योंकि उनके लिए आने की व्यवस्था, और जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं न्यायालय में उनसे गाड़ी भी मिलती है। यस सर। और जो वकील नहीं कर पाते हैं एडीआर सेंटर से उपलब्ध कराते हैं, और उनकी एक एडीआर सेंटर का एक आप कहेंगे एरिया है कि जो गरीबी रेखा से नीचे है वो वकील उपलब्ध कराएंगे और न्याय व्यवस्था सर। और ऐसी प्रक्रिया चल रही है गवर्नमेंट की। सर वन मोर लास्ट क्वेश्चन सर। हमारे देश के जो जवान हैं बॉर्डर सीमा पर लड़ रहे हैं, क्या देश के जवान जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं और जो देश के जवान हैं, क्या उनके लिए लीगल में कोई इस प्रकार का व्यवस्था है, जो उनके लिए कोई लीगल की व्यवस्था की जाती है, छूट दी जाती है उनको, इस प्रकार की कोई व्यवस्था है लीगल के अंदर? नहीं, यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो लॉ करे हुए हैं, हाँ यस सर, या वकालत के पेशे में उतरे हुए रिटायरमेंट के बाद वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसी कोई
सर थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए इस पर दिया और रुद्रपुर सिटी वालों के लिए आपने जनादेश दिया। रुद्रपुर सिटी के अंतर्गत जो रहते हैं या रुद्रपुर उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत जो आते हैं, आपने उनको एक भरोसा दिलाया है कि जो भी यहाँ पर काम होगा, न्यायपूर्ण काम होगा, वो हम अच्छी तरह करेंगे। यहाँ पर अपने वक्तव्य को सुनाया। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देशभक्ति डायलॉग के दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।